हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 18 वीड्स इन द गार्डन। माय डियर किड्स, वीड्स वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो घास फूस होते हैं, एंड गार्डन बगीचा। वीड्स इन द गार्डन, गार्डन में जो घास फूस होते हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे एक स्टोरी बताया हुआ है इस लड़की के बारे में जिसमें बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं। वो कैसे अपने बैड हैबिट्स को ओवरकम करता है और क्या सीखता है, इस बारे में बताया है। तो आइए समझते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। ज्यादातर माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। They feel sorry when they cannot indulge. Indulge means to allow something. परमिशन देना। जैसे जब वे बच्चों की बात नहीं मान पाते या उन्हें डांटना पड़ता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। They feel sorry. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. जब वे बच्चों की बात नहीं मान पाते या उन्हें डांटना पड़ता है तो उन्हें बुरा लगता है। And when even a scolding has no effect, the parents become very unhappy. जब डांटने का भी असर नहीं होता तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। सच वॉज द केस विथ अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। ऐसे ही हाल अंशुमन और उसके माता पिता का भी था। अंशुमन्स पेरेंट्स हैड नोटिस दैट ही वाज डेवलपिंग सम बैड हैबिट। अंशुमन के माता पिता ने देखा कि उसमें कुछ बुरी आदतें आने लगी है, बैड हैबिट्स। नेचुरली they began to warn him time and again and again, but all in a vain. उन्होंने उसे बार बार समझाया पर कोई असर नहीं हुआ। अंशुमन just would not listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. अंशुमन बिल्कुल नहीं सुनता था। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसमें कुछ बुरी आदतें हैं। Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up. प्यार से समझाना, गुस्सा करना, डांटना, सख्ती करना, कुछ भी असर नहीं हुआ। अंशुमन के माता पिता ने उसे मारना डांटना बंद कर दिया। And that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. उन्होंने सोचा कि एक दिन वह खुद ब खुद ही अपनी गलती समझेगा। Soon an opportunity presented itself. जल्दी ही एक मौका मिला। अंशुमन had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. अंशुमन अपने माता पिता के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के वहां रहने गया। Early one morning, his father took him for a walk around the farm. एक सुबह उसके पापा ने, उसके पिताजी ने उसे खेत के चारों ओर वॉकिंग, टहलने के लिए लेके गए। He was describing the specialities of various plants and vines and bushes and trees to अंशुमन। वह अंशुमन को अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, वाइन्स, पेड़, बेले, वाइन्स, बुशेस, झाड़ियां और ट्रीज, पेड़ पौधे के बारे में बता रहे थे। Suddenly he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. अचानक से वे रुक गए और एक पौधे के पास उगे छोटे पौधे, सीडलिंग की ओर इशारा किया। अंशुमन, that's a weed. Can you pull it out? अंशुमन, वह एक अनवांटेड प्लांट है, क्या तुम उसे उखाड़ सकते हो? अंशुमन had no difficulties in pulling all of the small seedlings out. अंशुमन को
उस अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए, कठिनाई नहीं हुई। गुड, सेड हिज फादर, उसके पापा ने कहा गुड, अच्छी बात है। एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक, उसके पिताजी ने कहा अच्छा, उसके पिताजी ने कहा और वे अपनी जो वॉकिंग है वो कंटिन्यू किए। आफ्टर अ व्हाइल दे केम अपॉन द सेम वीड बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर। कुछ समय बाद पिताजी ने एक अनवांटेड प्लांट देखा जो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल इट आउट दिस प्लांट, उसके पापा ने उसे वापस निकालने को, पुल इट आउट, खींचने को कहा जो अनवांटेड प्लांट था। ही टोल्ड हिम टू अपरूट द वीड्स केयरफुली, मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वाज लेफ्ट इन द सॉइल। अंशुमन से कहा इसे निकाल दो, जो अनवांटेड वीड्स है, प्लांट्स है। अंशुमन को थोड़ा जोर लगाना पड़ा लेकिन उसने उसे निकाल दिया। Otherwise, the weed can grow again, he warned. Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulled it hard so that the whole of it came out. अंशुमन ने प्लांट को केयरफुली पकड़ के खींचा ताकि उसका पूरा पार्ट बाहर आ जाए। उसे थोड़ा जोर निकालने पड़ा लेकिन वो हो गया। Then his father drew his attention to the same weed growing at distance. फिर थोड़ी दूर उसके पिताजी ने उसे और एक वीड दिखाया जो कि there it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. वहां पे जो वीड था वो बहुत बड़ा हो चुका था और उसके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आ चुके थे। That could be quite dangerous. ये तो बहुत ही खतरनाक वीड है, हो सकता है। We must not leave it growing there. Take it out, said Anshuman's father. हम इसे नहीं छोड़ सकते, आप इसे निकाल दो। Anshuman held the plant in his hands and gave it a tug. The weed did not move at all. He pulled harder and harder, but to not avail. यह काफी खतरनाक हो सकता है, हमें इसे यहाँ बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसे निकाल दो, अंशुमन के पिता ने कहा। अंशुमन ने पौधे को हाथ में पकड़ा और उसे खींचा। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट है वो हिला भी नहीं। उसने और जोर से खींचा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। I can't get this out, exclaimed Anshuman. It has gone too deep into the soil. मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ, अंशुमन ने चौंकते हुए कहा। यह मिट्टी में बहुत डीप, गहराई तक चले गया है। So then his father brought some implements. They dug around the weeds and with great effort pulled it out. फिर उसके पिताजी कुछ औजार लाए। उन्होंने वीड्स के आसपास खुदाई की और कड़ी मेहनत से उसे बाहर निकाल दिया। When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned habits are like weeds. बाद में जब घर दोनों लौटने लगे, रिटर्निंग फॉर होम, अंशुमन के पिता ने कहा आदतें वीड्स की तरह होती है, अनवांटेड प्लांट्स की तरह होती है। द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो, द हार्डर इट इज टू अपरूट देम। जितना ज्यादा उन्हें बढ़ने दोगे उतना ही उन्हें उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। इट इज वाइज टू गेट रीड ऑफ देम व्हेन इट इज इजी टू डू सो। अंशुमन रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड्स। अंशुमन ने उसके पिताजी के बातों में सच्चाई समझी, रियलाइज किया। Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. अपने लाइफ पूरा जीवन भर में उसने अपने पिताजी के साथ वह सुबह की खेत की सैर कभी नहीं भूल पाया वो। तो बच्चों, इससे क्या सीखने मिलता है? Bad habits are like weeds. If you remove them early, they go easily. But if you let them grow, they become very strong and hard to remove.